अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम अब्दुल बासित और आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद है अपने स्टूडेंट्स जो कि पढ़ते आ रहे हैं हमसे और जो नहीं भी पढ़ रहे, वीडियो से सबका फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको इस टॉपिक के हवाले से कुछ आगाही देना। अ, भाई वीडियो ये टुकड़ों में बन रही है क्योंकि मसरूफियात भी साथ साथ चल रही हैं। तो खैर इंशाल्लाह काम आसान हो जाएगा। तो बस बहरहाल बनाने का मकसद ये है कि जो बच्चे हमारे माशाल्लाह बहुत ही होनहार हैं, पूरे साल उन्होंने क्लासेस नहीं ली लेकिन अब उनकी हवा ख़राब हुई भी है। तो बहरहाल सबके लिए बना रहे हैं हम। खुसूसन ये वीडियो बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ, बट इंशाल्लाह इससे जो इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, तो दोस्तों बात कुछ ये है कि ये वीडियो बनाते वक्त कुछ मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अल्लाह करे सही बन जाए। बहरहाल, तो हम जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है नरेशंस का। और टाइम बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह, ये मैं वैसे तो बीकॉम वालों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीकॉम पार्ट 1, बट इंशाल्लाह इंटर के बच्चे भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं इंशाल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप नरेशंस को जो क्वेश्चन नरेशन का आता है आपके एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। होता ये दोस्तों कि वो आपको एग्जामिनर आपको डायरेक्ट नरेशन देता है। असल में होता है ये नरेशन के दो टाइप्स होते हैं। नरेशन निकला वर्ड नरेट से, नरेट का मतलब होता है किसी की बात आगे पहुंचाना, ठीक है। तो अब या तो आप डायरेक्ट तरीके से पहुंचाते हो, डायरेक्ट का मतलब होता है अल्लाह भला करे वर्ड टू वर्ड, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है ओन वर्ड्स। यानी कि डायरेक्ट नरेशन के अंदर जिसने जो बात कही आप हूबहू उसको उसी तरीके से आगे पहुंचा दें, तो वो तो हो गया डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है कि भाई जो बात कही गई है आप उसके मेन मकसद को डिस्ट्रॉय नहीं करते, आप उसमें अपने अल्फाज शामिल करके वक्त की मुनासबत से मौके को देखते हुए उसको आगे पहुंचा देते हैं, लेकिन मेन उसका सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। ये होती है इनडायरेक्ट नरेशन। एग्जाम में आपके साथ क्या सीन होता है कि आपको डायरेक्ट नरेशन दी गई होती है और एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई इस डायरेक्ट नरेशन को आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दें, सिंपल। अब कभी कभी ऐसा होता है कि वो सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं सिंपल, एक एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, या फिर वो पैराग्राफ फॉर्म में दे देता है। बहरहाल इमरान खान वाली बात कहूंगा कि आपने समझ गया, घबराना नहीं है, जिस भी तरह हो बस इंशाल्लाह आपने कर देना है। तो अभी हम इंशाल्लाह आपको कुछ समझाते हैं। होता ये कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। कुछ बातों का ख्याल रखने से पहले मैं ये बताता चलूँ आपको कि अभी हम जिन सेंटेंसेस की नरेशंस पढ़ने जा रहे हैं उनको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है भाई। क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव क्या होता है? असर्टिव, इसको मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको ये याद रहे। असर्टिव, असर्टिव क्या होता है भाई? असर्टिव जिसको आप अफर्मेटिव भी कहते हो, जिसको आप डिक्लेरेटिव भी कहते हो, ये सारे असर्टिव होते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव भी आते हैं और इसी के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं, ठीक है। असर्टिव के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस भी आते हैं, जैसे आई एम अब्दुल बासित, या फिर मैं बोलूँ आई एम नॉट अब्दुल बासित। दोनों सेंटेंसेस इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, क्योंकि असर्ट का मतलब होता है कोई बात दावे से कहना या कोई बात कहना विदाउट एनी डाउट। तो अगर मैं ये बोलूँ आई एम अब्दुल बासित, इसमें मुझे कोई शक नहीं। आई एम नॉट अब्दुल बासित या आई एम नॉट उसामा, तो इसमें भी मुझे कोई शक नहीं। तो नेगेटिव इज नॉट एक अलग से कोई किस्म हो सेंटेंस की, असर्टिव के अंदर ही आ रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अभी हम जो नरेशन हम पढ़ेंगे वो हम इस टाइप को मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे इंशाल्लाह। असर्टिव सेंटेंसेस की हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं सेंटेंसेस की हमारे पास अलग अलग टाइप्स होती हैं। हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, हमारे पास
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये कुछ टाइप्स हैं सेंटेंसेस की, ठीक है। तो इसमें हम ये टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंसेस वाली। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ तक बात अल्हम्दुलिल्लाह आई होप क्लियर होगी। तो अभी हम देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस जिसमें होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो सेंटेंस लिखा हुआ आएगा वो किस नौइयत का होगा और किस तरह लिखा होगा। देखो एग्जाम में आपके पास सेंटेंस लिखा होगा या डायरेक्ट सेंटेंस जो भी लिखा होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो इस तरह लिखा होगा, ही सेड टू हर। सपोज कर ले, एक ऐसी मैं जो जहन में आ रहा है लिख रहा हूँ, यू लुक सो स्मार्ट। ठीक है, एक लड़का है, उसने एक लड़की को देखा और उसने उस लड़की से डायरेक्ट कहा कि भाई वाओ, तुम मुझे बहुत स्मार्ट लग रही हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो सेंटेंस है, ये जो जुमला है, ये दो हिस्सों में आपको नजर आ रहा होगा। एक हिस्सा तो ये रहा जिसमें वो कह रहा है ही सेड टू हर वाला जुमला, और एक जुमला ये रहा जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, जहां पर ये बात हुई हुई है कि भाई यू लुक सो स्मार्ट। ठीक है, यू लुक सो स्मार्ट वाली बात, ये आ गया, यू लुक सो स्मार्ट। लड़की है ना, पिंक कलर कर दिया हमने, पर्पल पर्पल पिंक पिंक टाइप का। तो एक है ही सेड टू हर और एक जुमला है यू लुक सो स्मार्ट। तो ये दो जुमले हैं, दो क्लॉजेस हैं, ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। इनको हम हमारी जबान में, अंग्रेजी की, हम एक जो ये वाला जो जुमला है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये वाला कौन सा भाई, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं भाई, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये देखें, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इसको हमने कहा रिपोर्टेड स्पीच। ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, ही सेड टू हर, ये हमने कहा रिपोर्टिंग स्पीच। माना क्या है, मकसद क्या है कि जो रिपोर्टेड स्पीचेस का मतलब है कोई बात है जो रिपोर्ट हो चुकी है, कहीं जा चुकी है, उस बात को मैं आगे बता रहा हूँ या कोई और आगे बता रहा है, तो जो बता रहा है वो उस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, तो इसीलिए उसकी बात हो गई रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि वो उस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, ही इज रिपोर्टिंग राइट नाउ। ठीक है, तो ये इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, तो इसकी बात है रिपोर्टिंग। और जो बात ऑलरेडी कही जा चुकी है, क्या बात कही जा चुकी है, इसने कहा था यू लुक सो स्मार्ट, तो वो बात पहले कही गई थी, अब वो उसको बता रहा है, तो वो ऑलरेडी रिपोर्टेड है, तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का आपने जो है ना अपने जहन में रखना है। अब अगर सपोज कर लें ये आगे हो और वो पीछे हो, मतलब यू लुक सो स्मार्ट पहले लिखा हो और फिर लिखा हो ही सेड टू हर, तो आपने फिर भी वही वाली बात है, घबराना नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है यार इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, हाँ ठीक है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है उस्ताद, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ये आपने अपने जहन में बात रखनी है, ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, इस बात को जहन नशीन कर लें कि जितनी भी चेंजेस होंगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त, वो सारी की सारी 90% चेंजेस, 98% कह लें आप, चेंजेस का ताल्लुक है रिपोर्टेड, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली रिपोर्टेड स्पीच से। रिपोर्टिंग स्पीच का ताल्लुक बड़ा छोटा सा है, 2% आप कह लें, 98% मैंने उसको कहा था, तो 2% ये कह लें कि रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस होंगी। ठीक है, अब वो चेंजेस क्या होंगी वो हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। 5 किस्म की चेंजेस, बल्कि देख लेते हैं कितनी होंगी, हो सकता है 6 हो जाए भाई, फिर आप बोलेंगे आपने तो 5 कहा था। तो कुछ चेंजेस होंगी, सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है भाई, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या बदलाव आना चाहिए। रिपोर्टिंग स्पीच में ये बदलाव आएगा कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे होंगे, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपको अल्लाह भला करे नजर आ रहा है, कलर थोड़ा सा अच्छा करते हैं यार, ये वाला डार्क है, आपको अगर रिपोर्टिंग स्पीच में नजर आ रहा है से टू, ठीक है, तो अल्लाह भला करे, थोड़ा सा शश के डाले ना यार। हाँ, तो आपको अगर नजर आ रहा है से टू, तो आप उसको कर देंगे, ओहो माशाल्लाह राइटिंग चेंज, आप उसको कर देंगे भाई टेल।
अगर आपको नजर आ रहा है सेज टू, इतने समझदार तो माशाल्लाह आप हैं कि ये सेज टू क्यों होगा, क्योंकि उधर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, कोई ही शी वगैरह टाइप का कोई चीज होगी। अगर आपको सेज टू नजर आ रहा है तो यहाँ पे भी भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला एस लग जाएगा, है ना भाई। इसी तरीके से अगर आपको नजर आ रहा है विल के साथ फ्यूचर, विल से टू, अगर आपको इस तरह का कुछ नजर आ रहा है तो आप उसको क्या कर देंगे भाई, विल टेल कर देंगे। इसमें क्या मसला है यार, तो बिल्कुल बच्चों वाली बात बता रहे हैं सर आप, विल टेल कर देंगे। ये तो हो गई बात क्लियर। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं यार, से टू नहीं लिखा हुआ, से लिखा हुआ है। भाई से लिखा है ना, आप उसको सही रहने दें, अगर आपका दिल चाह रहा है से रहने दें उसको, कोई मसला नहीं है। अगर सहज लिखा हुआ है, सिर्फ टू नहीं लिखा हुआ, आप उसको भी सहज रहने दो भाई, ठीक है। अगर अल्लाह भला करे विल से टू नहीं लिखा हुआ, विल से लिखा हुआ है सिर्फ, तो भाई आप उसको विल से रहने दो, ठीक है भाई। आप उसको क्या रहने दो, विल से रहने दो। ये हो जाएगा मामला क्लियर। अच्छा, अब मामला आता है एक और कि भाई अगर सेड लिखा हो, क्या लिखा हो भाई, अगर लिखा हो भाई सेड टू, कि भाई उसने फलां से कहा, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल देखे ना, एग्जाम्पल में लिखा ना ही सेड टू हर, तो अगर सेड टू लिखा हुआ है तो आप उसको कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है यार, ये क्या सर आप बिल्कुल बच्चों वाली चीजों में ले गए हमें यार। सेड है सेकंड फॉर्म में, समझ आ रहा है, पास्ट है तो टेल नहीं होगा, टोल्ड हो जाएगा। अरे वाह चीते हैं यार आप लोग तो, सही है। और अल्लाह भला करे अगर सेइंग लिखा है तो भाई टेलिंग हो जाएगा। क्या यार कैसी बातों में फंसाया आप लोगों ने छोटी छोटी। हाँ, अगर सिर्फ सैड लिखा है तो भाई आप सैड रहने दो, इसमें क्या टेंशन की बात है। तो ये तो हो गया भाई चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में इससे ज्यादा और कोई बदलाव नहीं होगा, कब, जब हम बात कर रहे होंगे असर्टिव सेंटेंसेस की, ठीक है। अब आता है मामला अलग सा। अब आती है बात नंबर टू। बात नंबर टू है भाई, वो क्या है, वो ये है कि आपने करना है चेंज ऑफ, अच्छा सॉरी, बात नंबर टू में ये है कि अभी हमने रिपोर्टिंग स्पीच की चेंजेस देख ली। अब जो चेंजेस मैं बात करने जा रहा हूँ वो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेस, ठीक है। इन चेंजेस का ताल्लुक होगा चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच या चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो चेंजेस हमने करनी है, इसमें अब हम वो बातें करेंगे कि भाई रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजेस करनी है। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली जो थी उसमें सिर्फ ये चेंजेस होंगी। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली जो है ना रिपोर्टेड स्पीच, नीचे आ जाना थोड़ा, उसके अंदर होंगी बहुत सारी चेंजेस, वो आपने ख्याल करना है। वो चेंजेस क्या होंगी सर, वो चेंजेस ये होंगी कि भाई चेंज नंबर वन, चेंज नंबर वन वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन। सही है भाई, चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है सर, ये तो बताएं प्रोनाउन क्या होता है। अबे भाई प्रोनाउन नहीं पता, पता ही नहीं पता, होना चाहिए भाई पता। चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का जो चेंज आपने करना है सर, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, रुको जरा, सबर करो। देखो चेंज ऑफ प्रोनाउन से पहले ना मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। चीज क्या है भाई, अभी देख लेते हैं। वो चीज है ये, टेबल कर लेते हैं, दो तीन चार पाँच छः, ठीक है भाई। कलर चेंज करो ताकि नजर आए आपको।
हम्म। अरे भाई क्या है यार। भाई देखो लाइव बना रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा सब्र करो। मामलात बन रहे हैं। हाँ ये सही है। ये कलर, ये वाला ज्यादा बेहतर है। हाँ ये सही है भाई। देखो भाई, आपको पता है प्रोनाउन के अंदर ना कुछ चीजें आप याद कर लें। चीजें क्या याद कर लें कि आपको पता है, एक तो होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन। आप सबको आई गेस पता ही होगा। एक हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। एक हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है। एक हमारे पास होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव ये प्रोनाउन नहीं है, लेकिन इसको इसी कैटेगरी में हम डाल रहे हैं क्योंकि ये चीजें आपके सामने आएंगी। एक होता है हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। इनको साइज को करो भाई थोड़ा सा छोटा। हाँ जी। तो एक होता है हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन। उसके अलावा एक हमारे पास होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है भाई। ये क्या होता है भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? भाई बता देंगे, टेंशन नहीं ले भाई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और कुछ भूल तो नहीं रहा मैं? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, ये होते हैं हमारे पास कुछ प्रोनाउंस। अब ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लें आप। ओए ओए ये क्या हो गया? कॉलम डिलीट करने भाई। ठीक है भाई। ये क्या होते हैं सबसे पहले ये समझें। सब्जेक्ट प्रोनाउन में जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे पास एक है, अल्लाह भला करे, जैसे कि आपके पास होता है आई। ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? मी। क्या होता है भाई? मी। इसी तरीके से हमारे पास इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई? माय। इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है भाई? माइन। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माय। ओहो ये गलत जगह पे आ गया है। इधर से हटो भाई तुम, इस पट्टी पे आओ। क्या यार, व्हाट द है। चलें एक और ऐड कर लेते हैं हम। अब हो जाइए भाई। हाँ सही है। तो हम इस वाले को छोड़ देते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होता है हमारे पास माई सेल्फ। ठीक है। इसी तरीके से एक होता है, ये कलर मैं चेंज कर दूंगा लिखने के बाद। एक होता है हमारे पास वी। तो भाई वी का जो अल्लाह भला करे ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? आंसू होता है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आर। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आर्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? आर। क्या होता है? बोलो 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 बोलो। आरसेल्व्स। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास होता है, अच्छा ये आई और वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। इतना तो पता है ना भाई? या ये भी हम बताएं? आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है, जिससे बात की जा रही होती है, वो होता है यू। सेकंड पर्सन जो सुन रहा होता है, यू का सब्जेक्ट जो होता है वो भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो भी यू होता है। पजेसिव पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स। और अल्लाह भला करे पजेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? योर सेल्फ।
अब बात यह है कि दोस्तों यू जो है ना, यू वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। मतलब मैं बोलूँ यू, अगर मेरी वीडियो सिर्फ एक बच्चा देख रहा हो, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, मैंने कहा यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स, सो आई हैव टू हेल्प यू। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने जब ज्यादा को मुखातिब करना है तो उसमें जैसे आर सेल्व्स हुआ, वैसी योर सेल्व्स हो जाएगा, है ना भाई। इसी तरीके से आ जाए हम वी यू, तो अब दे की बात कर लें। अब ये देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यू हो गया, अब ये थर्ड पर्सन शुरू हो रहा है। दे जो होता है ज्यादा लोग होते हैं तो थर्ड पर्सन प्लूरल। इसके बाद दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो देम होता है। अल्लाह भला करे, दे का पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो देयर होता है। दे का पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो देयर्स होता है। दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है भाई? बहुत से लोग समझेंगे देयर सेल्फ, ना बाबा, देम सेल्व्स। ठीक है, ये हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की। जैसे ही होता है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है, और हिज सेल्फ नाइन, हिमसेल्फ। ठीक है, अब आ जाए शी। तो शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर, शी का पजेसिव एडजेक्टिव भी हर, शी का पजेसिव प्रोनाउन हर्स, और शी का ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ। ठीक है, अब ये जो व्हाइट वाले हैं हम इनका कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये जरा थोड़े से विजिबल हो जाए। इनको हम कर देते हैं ब्लू, नजर आ रहे हैं ना? हाँ, तो भाई ये है अल्लाह भला करे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि एक स्क्रीन में आ जाए। ये स्क्रीनशॉट ले लें आप भाई, स्क्रीनशॉट का जमाना है। ठाक देखें भाई, क्या आपने ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा, थोड़ी तफरी अफरी इसलिए कर रहा हूँ ताकि देखने में वीडियो मजा आए, बोर ना लगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये चीजें पता हो, क्योंकि होता ये है कि देखो मैंने लिखा चेंज ऑफ प्रोनाउन, तो आपने सेंटेंस के अंदर ना प्रोनाउन को बार बार चेंज करना होता है। तो सर प्रोनाउन को चेंज आप उस वक्त करेंगे जब आपको प्रोनाउन की सेंस हो कि यार कौन सा प्रोनाउन क्या है और ये कहाँ से निकला है। मतलब अगर माई सेल्फ लिखा हुआ है ना तो भी आपके जहन में आय आना चाहिए, क्योंकि वो आय से निकला है माई सेल्फ। माइंड लिखा हुआ है तो भी आपके जहन में आय आना चाहिए। माई लिखा है तो वो भी आय जहन में आना चाहिए। मी लिखा है तो आय जहन में आना चाहिए। आय लिखा है तो आय आय आई है नजर। द सेम गोज विद ऑल। ठीक है, तो ये सब आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि आपने फौरन से फौरन चेंज करना होता है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो आपने फौरन बोलना उसका माय। अगर मैं बोलूं माय का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या, आपने बोलना माय सेल्फ। मैं बोलूं माय सेल्फ का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या, आपने बोलना आई। मैं बोलूं आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या, आपने बोलना मी। मैं बोलूं मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या, आपने बोलना माय। मैं बोलूं माय का पजेसिव प्रोनाउन क्या, आपने बोलना माय। ऐसे करके आपको सारे पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही भाई चेंज होगा। तो इनको सबसे पहले तो आपने इनको याद कर लेना है। ठीक है भाई, कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा पजेसिव है। क्योंकि अगर कोई एक अगर लिखा है आई, शुरू में लिखा है, अब मुझे उस आई को एंड में लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मैं, अब वो अल्लाह भला करे मुझसे बात कर रहा है, तो ही इज टॉकिंग टू आई तो नहीं बोलूंगा मैं, मुझे तो मी बोलना पड़ेगा। तो सर उसके लिए मुझे सेंस होना चाहिए कि सब्जेक्ट आई था तो ऑब्जेक्ट मी लगेगा, है ना भाई। या फिर मैंने बोला यार ये मेरा मोबाइल है, तो दिस इज आई मोबाइल तो नहीं होगा, मुझे पता होना चाहिए अबे दादा, आई का तो पजेसिव एडजेक्टिव माय होता है, दिस इज माय मोबाइल। आर यू गेटिंग दोस्तों? तो इन चीजों को आपने बड़ा ही ध्यान से जो है ना वो समझ लें। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन वाला किस्सा जो है वो यहाँ से शुरू होगा जब आप इस चीज पर ध्यान लगा दोगे। लगा दो ध्यान यार, अब तो पेपर आ गए। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन, अब ये तो हो गया, हमने बता दिया प्रोनाउन। अब बात करते हैं हम प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन करेंगे कैसे। देखो, जिन बच्चों ने साला साल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आके पढ़ा है, उनको ये चीजें हमने पढ़ाई है कॉन्सेप्ट्स के साथ, जुगाड़ के साथ नहीं पढ़ाई। हाँ अलबत्ता जुगाड़ बता दी, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई है कि भाई चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है तो भाई होता क्यों है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, वो सारे वो बच्चे जो आपकी क्लास फेलोज हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, जाएं पूछें भाई। तो उनको हमने सारी लॉजिक समझाई और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को लॉजिक से समझ आ गई है सारी बात कि भाई चेंज ऑफ प्रोनाउन क्यों हो रहा है। आई जो है वो फला में क्यों चेंज हो जाता है, वी जो है वो इधर दे में क्यों चेंज हो रहा है एकदम से, एकदम जज्बात पलट दिए, हलाट पलट दिए, और ये हो गया और वो हो गया। तो सर अभी हमारे पास जज्बात पलटने का टाइम नहीं है आपके, और ना आपके पास है, आप पगला देंगे। तो अभी हम आपको जुगाड़ से ही समझाएंगे, और ताकि आप ऑल दो बहरहाल खैर, ताकि आप अपना कम से कम एग्जाम तो क्लियर कर सकें। तो ये अभी हम जुगाड़ू तरीके से आपको समझा रहे हैं, बट हमने लॉजिक के साथ बच्चों को समझाया हुआ है। तो चलें जुगाड़ को देखते हैं। वो जुगाड़ है भाई,
एस सन 1 2 3, ये आपको हर जगह मिल जाएगी, इंटरनेट पे भी बहुत से लोग इसी के थ्रू बताते हैं। ठीक है, सन 1 2 3। अब ये चक्कर क्या है, इस चक्कर को समझाने के लिए पहले मैं यहाँ एक जुमला भी लिख दूं ना भाई, ही सेज टू मी यू आर, थोड़ा सा 2 3 डाल लेता हूँ, यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, ये एक हमने आपको सेंटेंस लिख के दिखा दिया। अब ये सन 1 2 3 क्या चक्कर है भाई, ये सुना, एक जुमला लिखा है, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब ये कोई मेरी पंक्चुएशन पकड़ने मत बैठ जाना भाई, जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ मेन मुद्दे को समझो कि सर यहाँ तो फुल स्टॉप नहीं आना था, आपने लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मेन बात समझें फिलहाल। सन 1 2 3 क्या है, देखो मैंने आपको बताया था, अभी हम बात क्या कर रहे हैं, चेंज किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। किसके अंदर भाई, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है भाई, ये है, ये वाली जिसको अभी हमने कलर कर दिया ग्रे, ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा सा कलर मिल रहा है, ये रहा सर, ये यू आर माई फ्रेंड, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो अभी जो चेंजेस हम कर रहे हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन, देखो इसके अंदर जो चेंज होगा ना रिपोर्टिंग में, वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो सिर्फ वही होगा, सेस टू है तो टेल्स हो जाएगा बस। मेन चेंजेस होंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो अभी हम बात कर रहे हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ 2 प्रोनाउन नजर आ रहे होंगे, एक तो है आपके पास यू, और एक है आपके पास ये माय। अब देखो अकल होगी, समझ आएगा तो पता लगेगा ना। देखो ये यू सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये माय यहाँ पे देखो कौन सा लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट पजेसिव एडजेक्टिव। तो मुझे पता ही नहीं होगा बे ये भी प्रोनाउन की नस्ल है, तो फिर तो हो गया काम, लग गए लसन। तो मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं चेंज कर सकूंगा। समझ रहे हैं भाई, ये वाला मामला है। तो अब मुझे इनको चेंज करना है। इनको चेंज करने के लिए लॉजिक की अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे जुगाड़। ये जो इतनी बड़ी जुगाड़ लिखी है ना, इसकी बात करेंगे कि कैसे। सन 1 2 3, सन का मतलब है 1 2 3 का मतलब क्या है, 1 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। सही है, फर्स्ट पर्सन। अभी जो ऊपर हमने पढ़े फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है ना। और टू का मतलब है सेकंड पर्सन, यानी कि यू। और थर्ड का मतलब है, थ्री का मतलब है थर्ड पर्सन। यहाँ लिख भी देता हूँ भाई, फर्स्ट पर्सन का मतलब है आई और वी अगर हो, सेकंड पर्सन का मतलब है भाई यू हो अगर, और थर्ड पर्सन का मतलब है दे हो, ही हो, अल्लाह भला करे शी हो, या फिर कोई इट विट हो, या किसी का नाम आ जाए भाई, मेरा नाम लगा लो, अपना नाम लगा लो, किसी जानने वाले का नाम लगा लो, इस तरह की चीज हो। ये सारे प्रोनाउन है ना। तो अब देखो सीन क्या होता है, इस बात को इंतहाई जो है ना, वो आपने क्या करना है, यू हैव टू लिसन दिस विद ऑल ईयर्स। अब आप ये मत बोलना हमारे तो 2 ही कान है, सारे कान कहाँ से आ गए भाई। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेट करके सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। ध्यान से कैसे सुनना है, ये भी मैं बताऊं। अबे मजाक कर रहा हूँ भाई। खैर, ये मजाक इसलिए कर रहा हूँ टू जस्ट मेक इट इंटरेस्टिंग। देखो दोस्तों, ये चेंजेस होंगी प्रोनाउन की रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। लेकिन इन चेंजेस का ताल्लुक है रिपोर्टिंग स्पीच से, यानी कि प्रोनाउन चेंज होगा रिपोर्टेड में, लेकिन देखकर होगा रिपोर्टिंग स्पीच को। ये आपने बात समझनी है। प्रोनाउन हम चेंज कर रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच में, लेकिन उस प्रोनाउन को बदलने का जो मयार है, वो है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली। तो मयार क्या है, आप देखें। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन का मतलब है या तो आई या फिर वी। देखो ये रहा फर्स्ट पर्सन, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के एस का मतलब है सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ठीक है, इसके एस को हम बड़ा कर देते हैं। एस का मतलब है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच ये वाली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली, कोई सेकंड पर्सन हो, यानी कि यू वगैरह हो, तो उसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। किसके मुताबिक भाई, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है अभी दिखाते हैं हम आपको। और अगर
उसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन हो, यानी कि दे, ही, शी, इट वगैरह कोई भी थर्ड पर्सन हो, तो उसको हम कुछ नहीं करते। वो कहता है कि भाई न छेड़ो हमें, समझ रहे हैं? तो थर्ड पर्सन को हम नहीं छेड़ते, वो बदलता नहीं है। ये सन 1 2 3 हमने आपके सामने कर दिया। सन 1 2 3। तो इस तरह से चेंज होगा। क्या समझ आया सर? हाँ, ये समझ आया मेरी कि जब मैं बदल रहा हूँगा तो मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि मैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन में बदल रहा हूँ, अगर तो वो फर्स्ट पर्सन है, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर मैं देखता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन मैं देख रहा हूँ वो सेकंड पर्सन है, तो फिर मैं उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक करूंगा। सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अगर थर्ड पर्सन है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो कह रहा है मुझे मत छेड़ो, मुझसे दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाना। ठीक है भाई, तो उसको तो आपने कुछ भी नहीं करना। अब देखें, ये मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इसको मैं आपको बदल के दिखाता हूँ। ठीक है भाई, इसको हम चेंज करके दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। इसी इसी जगह पे करते हैं ताकि आपको हम हैंड टू हैंड वो मैच भी करा देना। अब देखिए है लिखा है ही सेज टू मी। तो अभी फिलहाल अभी हम उन्हीं चेंजेस की बात करेंगे कि भाई ही ऐसी रह गया। हमने क्या कहा था, सेज टू हो तो हम क्या करेंगे, टेल्स। ओ, टेल्स। ठीक है। अब टेल्स आ गया ना, तो कोई इतने समझदार मत हो जाइएगा कि आप टेल्स टू कर दें, नहीं, टेल्स मी। अब एक चीज आपने और याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि देखो अभी ये रिपोर्टिंग स्पीच है ना, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच ये दो अलग अलग है, ये है जुदा। इनका रिश्ता कराना है हमें, समझ रहे हैं? इनका कराना है भाई रिश्ता। इनको एक अटूट बंधन में जोड़ देना है, इनको जोड़ देना है आपस में कि भाई ये कभी जुदा नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो ये हैं अभी जुदा जुदा, और ये हमसे कह रहे हैं कि भाई मेरी शादी करवाओ। तो आपने इनकी शादी करवा देनी है, समझे? तो आपने इनको जोड़ देना। जोड़ने के लिए आपको कोई कनेक्टर चाहिए। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर डैट लगाना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने डैट लगाना है, इनकी शादी करा देनी है। अब ये दोनों जुड़ गए, एक अटूट बंधन में बंध गए। यू आर माई फ्रेंड। अब आ जाए अगले वाले पर, यहां से बल्ली शुरू होती है भाई। आपने क्या करना है, आपने हमने बताया था चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो भाई सबसे पहले आपने देखना है भाई प्रोनाउन कहाँ कहाँ है। ये हमने मार्क कर दिए येलो वाले दो, यू और माई। एक है सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक है पजेसिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं यू। अब यू को देखते ही आपने एक जहन में आपकी एक बात आनी चाहिए कि भाई यू कौन सा पर्सन है। यू, यार सर ने बताया था सेकंड पर्सन है। हाँ दादा, सेकंड पर्सन ही है, हमने बताया था आपको। तो सेकंड पर्सन किसके मुताबिक होता है, देखो ये लिखा हुआ सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। चलो भाई रिपोर्टिंग स्पीच में आते हैं, ये रही बाहर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर। यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ढूंढो। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है ये मी। सही है। अब ये एंड में है मी, यानी कि यू जो है वो मी में बदल जाएगा। अब बात ये है कि मी एंड में है, मी है ना, अभी तो हमें शुरू में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, समझ रहे हैं? ये हो जाएगा आई। अब आई के साथ आर तो नहीं लगाएंगे, इतने समझदार तो नहीं है ना आप। हाँ गुड, आई एम। भाई वर्ड खुद ब खुद से चेंज हो जाएगा, आई के साथ एम लगता है। तो भाई ही टेल्स मी दैट आई एम। अब दोबारा प्रोनाउन आ गया माई। मुंह से प्रोनाउन निकल रहा है बार बार, क्योंकि सारी कैटेगरी प्रोनाउन की है। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, आप प्रोनाउन समझ लो यार, काम होना चाहिए फिलहाल। तो अब आ गया माई पजेसिव एडजेक्टिव। इसको भी हमने क्या करना है, चेंज करना है। माई, माई क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन। आई से निकला है, क्योंकि ऐसा ही है ना भाई, आई से निकला है। और आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट 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 ढूंढो, सब्जेक्ट 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 ढूंढो भाई, ढूंढो 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 ढूंढो। मिल गया, ही। ही है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट।
सही है। आपने इस माय को तब्दील कर देना ही से। अब जब हम इस माय को तब्दील करेंगे ही से, अब जब हम इस माय को तब्दील, तो भाई माय को कर देना है तब्दील ही से। तो आए जरा थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हैं। हमने लिख दिया ही। जैसे ही हमने ही लिखा, मैं याद आया, अबे यार क्या हो गया, बंड मार रहे हैं हम तो। भाई माय पजेसिव, तो हमें ही को ही थोड़ी लिखना है, ही का पजेसिव ढूंढना है। इसीलिए मैंने कहा था ये जो चार्ट दिया है ना, इसको जरा चाट लो। तो देखो ये हिज है, ही हिज, इस चार्ट को चाट लो, याद कर लो, मेरा मतलब है समझ लो। तो ये हो जाएगा हिज और फ्रेंड, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये हो गया भाई, ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड। कितना आसान है, यकीन मानो, बकरी है, इंतहा दर्जे का बकरी है, सिर्फ समझना आना चाहिए आपको। तो ये गुलागंडा बन गया बहरहाल, लेकिन समझ आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या करना है भाई, प्रोनाउन को चेंज करना है। आई होप आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन तो समझ आ गया होगा भाई। ठीक है, चलो एक जुमला और लिख देते हैं जिसमें हम ही डाल देते हैं, ताकि आपको ये भी पता लग जाए ना भाई, नो चेंज। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई अली, अली, अली सेज टू मी। ठीक है, अली जो है वो मुझसे कहता है कि भाई ही इज माई नेबर। अली मुझसे क्या कहता है, किसी लड़के की तरफ इशारा करके अली मुझे कह रहा है कि भाई ही इज माई नेबर। वो बंदा जो है ना वो मेरा पड़ोसी है, उससे आपने भी एहतराम से पेश आना है, क्योंकि मेरा पड़ोसी है वो, मैं एहतराम करता हूँ उसका। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच करते हैं। अली सेस टू हो जाएगा तो टेल्स कर देते हैं, हमने अभी बताया था ऊपर, अली टेल्स मी। अभी देखो दोनों जुदा जुदा है, इनको जरा मिलाएं। हाँ मिलाएं 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 मिलाएं, वेरी गुड, दैट। अली टेल्स मी दैट। असर्टिव सेंटेंसेस में क्या लगता है भाई, दैट लगता है। अली टेल्स मी दैट। अब देखिए ही, अब जब ही शी इट दे हो, आपने चिंता करनी ही नहीं है भाई, ऐसे लिख दें ही रहेगा, क्योंकि नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। ही इज। अब आ गई ना भाई टेंशन की बात। देखो माए तो थर्ड पर्सन नहीं है ना, ये तो चेंज होगा ना उसका। तो माए, माए निकला है आय से, आय है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, और सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है हमारे पास अली। अली यानी कि एक लड़का, तो अली का प्रोनाउन क्या होगा, ही। और ये बात माय जो है वो पजेसिव वाला केस है, तो ही का पजेसिव जो ऊपर हमने पढ़ा था क्या हो जाएगा, हिज, हिज नेबर। ठीक है भाई, तो अली टेल्स मी दैट ही इज हिज नेबर, यानी कि आप उस पड़ोसी की तरफ इशारा करके कह रहे हैं वो वाला जो लड़का है वो ही, और फिर अली का बता रहे हैं कि इसका पड़ोसी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोनाउन को चेंज करते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट के मुताबिक, और जो सेकंड पर्सन होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक। मैं ज़रा कुछ चीज़ ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए। हाँ, ये रहे। ये जो फर्स्ट पर्सन है ये होता है हमारा, अल्लाह भला करे, इसको उल्टा कर देते हैं, घुमा देते हैं, घूमेगा ये, नहीं दूसरा वाला निकालते हैं। दूसरा निकालो भाई, ये देखते हैं ये काम आएगा। नहीं यार, अबे भाई मिल जाए यार कोई अच्छा सा। चलें ये देख लेते हैं, इससे काम चला लेते हैं। तो ये है भाई फर्स्ट पर्सन। मजा नहीं आ रहा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको ऐसे ही रट लो यार, कितनी चीजें याद कर दो ना गाने शाने, इसको भी याद कर लो। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग स्पीच के, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग स्पीच के, थर्ड पर्सन होगा तो चेंज ही नहीं होगा, मसले ही खत्म हो गया। है नहीं है भाई, कितना आसान है यार, इससे काम चलेगा। हाँ इससे चल गया, ओ जबरदस्त। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसका थिकनेस को बढ़ा देते हैं हम। कलर को चेंज कर दो भाई।
अबे फिल नहीं करो, आउटलाइन करो। हाँ देखो भाई, ये था फर्स्ट पर्सन आई से निकला था, सब्जेक्ट के मुताबिक ही था, चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे हमने क्या करा था भाई, यहाँ पे था हमारे पास सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन हमारा होता है, अब भाई देखो यार, छोटी मोटी बल्लियां तो आती रहती हैं, बात समझ आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये आ गया, जबरदस्त हो गया काम। इसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं। ये आ गया, देखो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक होता है। कलर इसका येलो कर दो। ठीक है भाई, सही है भाई। तो ये आप अब अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया होगा, चेंज ऑफ प्रोनाउन ये आ गया। तो भाई अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो रुको जरा, सबर करो। तो भाई सबसे पहली बात है चेंज ऑफ प्रोनाउन, उसके बाद अल्लाह भला करे आता है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। अच्छा, एक बात समझें कि अब जो मैं ये चेंज ऑफ टेंस की बात कर रहा हूँ, यानी कि, और मैंने ऊपर बता दिया ये सारे चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। ये सारे चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज ऑफ टेंस भी हमें करना होता है, यानी कि जो टेंस है उसको हम चेंज करेंगे। कैसे सर? ऐसे करेंगे, देखो ये वाली जो चेंजेस है ना, अब जो आखिर की दो चेंजेस मैं बताने जा रहा हूँ, ये चेंजेस उस वक्त होंगी जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट में हो। अभी ऊपर जो चेंजेस बात की ना, अभी मैंने ऊपर की, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच हर जगह सेम है। चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास हटा के शादी कराई थी, दो डैट लगाया था, सब जगह होगा। ठीक है, इसी तरीके से चेंज ऑफ प्रोनाउन हर तरह के सेंटेंस में होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो रिपोर्टिंग स्पीच या पास्ट में हो। लेकिन जब हम बात करते हैं चेंज ऑफ टेंस की, तो इसके लिए एक शर्त है। चेंज ऑफ टेंस कब होता है, व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होगी, तो हम क्या करेंगे, वी विल चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम टेंस को भी चेंज कर देंगे। कब भाई, कब कब कब? जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होगी पास्ट में। अच्छा, अगर पास्ट में ना हो तो सर फिर चेंज नहीं करेंगे। देखो ये वाली रिपोर्टिंग स्पीच मैंने लिखी थी, अली सेज, देखो सेज टू लिखा है, तो सेज टू था, प्रेजेंट में थी, तो मैंने आगे सिर्फ प्रोनाउन चेंज किया, मैंने टेंस चेंज नहीं किया। प्रेजेंट सिंपल स्टेट था, मैंने प्रेजेंट सिंपल स्टेट में रहने दिया, है ना। द सेम हैपेंस इन दिस दिस सेंटेंस। इसमें भी देखो लिखा है ही सेज टू मी, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में थी, तो आगे मैंने स्टेट को स्टेट रहने दिया, प्रेजेंट की सेम, यू आर माई फ्रेंड, आई एम हिज फ्रेंड। टेंस चेंज नहीं किया, प्रोनाउन चेंज किए, और शादी करवाई है, दैट लगाया है, और रिपोर्टिंग स्पीच चेंज की है। टेंस मैंने चेंज नहीं किया रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। लेकिन जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट में होगी, अबे भाई मुझे कैसे पता चलेगा रिपोर्टिंग स्पीच मेरी पास्ट में है? यार ये तो ये बातें नहीं करो यार उस्ताद, ये तो बहुत ही इंतहा दर्जे का आसान सवाल है भाई। रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में होगी ना, आपको ये नजर आ जाएगा, या तो सेट टू लिखा हुआ होगा, है ना भाई, या सेट लिखा हुआ होगा, या तो सेट टू लिखा हुआ होगा या सेट लिखा हुआ होगा। ये दो सूरतें हो सकती है ना भाई। सेकंड फॉर्म होगी, आपको खुद पता लग जाएगा कि यार ये तो पास में है रिपोर्टिंग स्पीच। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास में आपको नजर आ जाए, तो आपने क्या करना है,
ऊपर वाली चेंजेस जो होती हैं वो तो होंगी ही होंगी, लेकिन इधर कुछ और चेंजेस भी होंगी। पहली चेंज है चेंज ऑफ टेंस। अब सबसे पहले ये सुना कि चेंज ऑफ टेंस कैसे होगा। चेंज ऑफ टेंस उस वक्त होगा जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। पास्ट में नहीं है, टेंस को मत छेड़ना। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में नजर आ जाए तो टेंस को मत छोड़ना चेंज किए बगैर। कैसे भाई? कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में नजर आ गई आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है ही सेड टू हिज मदर, ठीक है। आई, अभी स्टेट वर्ब लगाते हैं, आई एम इल, ठीक है। वो अपनी अम्मी से उसने कहा कि भाई अम्मी मैं बीमार हूँ। ही सेड टू हिज मॉम आई एम इल। ये रही आपकी रिपोर्टेड स्पीच, और ये रही आपकी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। ये ब्राउन वाली रिपोर्टिंग है, पीली वाली रिपोर्टेड है। अब देखो हमने क्या करना है। हमें जैसे ही हमने देखा ना यार सेट टू लिखा हुआ है, जैसे ही आपने सेट टू लिखा हुआ देखा, ये सेट टू, आपने, आपके जहन में क्या चीजें आना चाहिए कि भाई वो ऊपर वाली तीन बातें तो आएंगी आएंगी, वो तो कंपलसरी है क्या, कि ये सेट टू हो जाएगा टोल्ड में। एक बात, बात नंबर टू, तलाक, इनकी शादी करानी है आपने, तलाक नहीं करानी भाई, शादी करानी है। इनकी शादी करानी है यानी कि दैट लगाना है। बात नंबर तीन कि भाई जो प्रोनाउन है ना, जो आई लिखा है, इसको तो चेंज करना ही करना है। ये तो तीन बातें हुई। पास्ट होने की वजह से एक चौथी बात भी आपके जहन में आनी है, वो है टेंस को चेंज करना। अब देखो टेंस को चेंज करने का तरीकेकार क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। इस तरीकेकार को कब फॉलो करना है, जब ये सेट टू लिखा हुआ देख लो या सेट लिखा हुआ देख लो। अब देखो तरीका क्या होगा कि अगर ए, अगर, बोलो मेरे साथ, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेड है, अब आपके जहन में क्या, उसका टेंस चेंज करना है। टेंस कहाँ चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच में, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला। बाहर वाले के टेंस को कुछ नहीं करना आपने, रिपोर्टेड स्पीच वाला इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले टेंस को चेंज करना है। टेंस को कैसे चेंज करेंगे कि अगर वो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल हमें पता है ना भाई, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में वो इज एम आर वाला भी हो सकता है, यानी कि इज एम आर वाला भी हो सकता है, या वो प्रेजेंट सिंपल में वो फर्स्ट फॉर्म वाला भी हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है तो उसमें आपको डू या डज लगा हुआ नजर आ जाएगा। इस तरह का है तो वो हो जाएगा पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल यानी कि इज एम आर अगर होगा तो वो वॉज वर हो जाएगा, है ना भाई। और अगर ये फर्स्ट फॉर्म वाली कहानी है तो डू डज है, या फर्स्ट फॉर्म है तो वो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, या अगर इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है तो डिड हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई भाई। भाई अल्लाह भला करे, ये हो गया। अगर यानी कि प्रेजेंट सिंपल का कोई भी सेंटेंस टेंस है प्रेजेंट सिंपल का, तो वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझो, प्रेजेंट की कोई भी फैमिली का होगा ना, वो पास्ट की उसी फैमिली में चला जाएगा। फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूँ। अगर अल्लाह भला करे प्रेजेंट, अगर वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, तो वो हो जाएगा अल्लाह भला करे पास्ट कंटिन्यूअस। वही वाली बात है, बिल्कुल सेम। जो प्रेजेंट की जिस फैमिली का होगा वो पास्ट की उसी फैमिली में हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन से हैं? एज एम आर तो होते ही होते हैं। देखो ऊपर वाला एज एम आर, जो प्रेजेंट सिंपल वाला एज एम आर है, उसके बाद कोई एडजेक्टिव या नाउन वाउन इस तरह की चीज होगी। एज एम आर के बाद आपके पास आई एन जी, वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगी हुई होगी, जैसे कि गोइंग वगैरह। इतने समझदार आप हैं, आई नो, ठीक है। तो भाई वो जो चीज है ना, वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि वॉज वर, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी?
आईएनजी फॉर्म, वॉज वर्ब हो जाएगा और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। यार कितनी बड़ी हो गई वीडियो, खैर है चलो। पास्ट कंटिन्यूअस में इसी तरीके से अल्लाह वाला करे, देखो प्रेजेंट की जो फैमिली होगी पास्ट की उस फैमिली में जाएगी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वही वाली बात, पास्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है भाई, हैज हैव होता है उसमें, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि ओहो, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर गो लिखा था ना, तो ये हम यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, जैसे गॉन। तो वो बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में आपने कुछ नहीं करना होता, बस हैज हैव की जगह पास्ट में हैड, और उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सेंटेंस निकल गया मुंह से भाई, अब कोई ये तो नहीं है बातें पकड़ लाओ। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भाई वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है भाई, हैज या हैव बीन होता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, सिंस फॉर वाले चक्कर आपको पता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है भाई, हैड बीन हो जाएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। ये है सिंपल सी बात, जो प्रेजेंट का जो होगा वो पास्ट का उसी में चला जाएगा, इसमें तो कोई गड़बड़ की बात है ही नहीं, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। हाँ, बात क्या है ये वाली सुने। अगर अब देखो, ये तो हो गया प्रेजेंट वाला मामला, सारा मामला हो गया प्रेजेंट वाला, कि भाई अगर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो और फिर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट का कोई सभी हो, प्रेजेंट सिंपल हो तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन सर मेरे जहन में ये आ रहा है कि अगर पास्ट सिंपल हो तो मैं क्या करूंगा, कुछ ना करें, हम बता रहे हैं क्या करना है आपको। अगर प्रेजेंट के बजाय आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में पहले डायरेक्ट लिखा हो पास्ट सिंपल, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इसके नीचे स्प्रिंग लगा देना है। स्प्रिंग लगाएंगे ना, ये उछल के जाएगा, अल्लाह भला करे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ के जंप मार के जाएगा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट सिंपल हो जाए होगा तो पास्ट परफेक्ट में। अच्छा सर, अगर पास्ट कंटिन्यूअस हुआ तो जंप लगवाएं इससे जरा, कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट के ऊपर से जंप मार के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन सर एक बात बताएं, अगर पास्ट परफेक्ट हो, अगर पास्ट परफेक्ट हो और आपने तो हमसे स्प्रिंग लगवा दिया है, तो ये तो जंप मारेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर से, आगे तो कुछ है ही नहीं, गिर जाएगा खाई में, मर जाएगा। तो आप स्प्रिंग निकाल लें। अगर पास्ट परफेक्ट हो तो भाई उसको कुछ मत करें, ना छेड़ो, हमें ऐसी रहने दो। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भाई उसको भी मत छेड़ो, नो चेंज। ठीक है, अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी नो चेंज, और प्रेजेंट का कोई भी हो तो पास्ट का उसी फैमिली में। लेकिन ये कब होगा, जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट में हो। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, कैसे पता चलेगा, सेज लिखा होगा, से लिखा होगा, से टू लिखा होगा, सेस टू लिखा होगा, सेइंग लिखा होगा, या फिर विल से लिखा होगा, इस तरह का जो भी वर्ड होगा प्रेजेंट और फ्यूचर को बता रहा होगा। तो आपने टेंस चेंज करना ही नहीं है, बस वो तीन बातें करनी है। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि से टू टेल हो जाएगा, विल से टू विल टेल हो जाएगा, दैट लगाना, शादी करानी है, उसके बाद प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस को छेड़ना ही नहीं है। फिर अगर पास्ट में हो तो वो तीन चेंजेस तो करनी करनी है, उसके अलावा
आपने चेंज ऑफ टेंस भी करनी है। ये हो गई चेंज ऑफ टेंस। उसके बाद एक चेंज और आती है दोस्तों, वो एक और चेंज क्या आती है वो अभी हम आपको बता। दूसरी चेंज जिसकी मैं बात कर रहा था वो है चेंज ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड्स। ये मैंने यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज करके लिख दिए ताकि टाइम हमारा बच जाए। एक्स्ट्रा वर्ड्स को चेंज करना, ये दो चेंजेस ऐसी हैं जो कि उस वक्त होंगी जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो आपने टेंस को भी छोड़ देना है जैसा है, एक्स्ट्रा वर्ड को भी छोड़ देना है जैसा है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है, दैट लगाना है, और रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करनी है, सेज टू है तो टेल्स कर देना है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो ये तीन चीजें तो होंगी होंगी, उसके साथ ये दो चीजें ऐड हो जाएंगी, पांच चेंजेस हो गए टोटल। एक चेंज है टेंस की जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एक चेंज है एक्स्ट्रा वर्ड्स की। मतलब अगर जुमले के अंदर नाउ लिखा है तो वो इनडायरेक्ट करते वक्त देन हो जाएगा, दिस है तो दैट हो जाएगा, दीज है तो दोज हो जाएगा, अल्लाह भला करे टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, टुनाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे है तो अल्लाह भला करे द प्रीवियस डे। ऐसी सारे आप देखें लिखे हुए हैं आपके सामने, इनको आप एक नज़र देख लीजिएगा। लेकिन इस बात को आपने मद्देनजर रखना है कि ये उस वक्त होंगे, मैं छोटा कर देता हूँ, एक साथ स्क्रीनशॉट आ जाएगा ये वाला। ये आपने उस वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब ये सारी चेंजेस उस वक्त होंगी जब रिपोर्टिंग स्पीच पास में हो। रिपोर्टिंग स्पीच पास में नहीं है, प्रेजेंट में है, तो ना एक्स्ट्रा वर्ड चेंज होंगे, यानी कि अगर टुमारो लिखा है तो वो टुमारो ही रहेगा, द नेक्स्ट डे नहीं होगा। द नेक्स्ट डे कब होगा, जब वहाँ पे सेट टू या सेड है। ठीक है, ये बातों का आपने ख्याल रखना है दोस्तों। आई होप आपको अल्लाह भला करे ये हमारा लेक्चर नंबर 1 तो समझ आ गया होगा। इसको मैं एंड करता हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद मैं दूसरा रिकॉर्ड करता हूँ जिसमें हम पहले वो वाले सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी, तो आगे सिर्फ वही तीन चेंजेस होंगी। अल्लाह भला करे चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सेस टू वगैरह टेल्स हो जाएगा, शादी करानी है दैट, और उसके बाद अल्लाह भला करे तीसरी वाली प्रोनाउन की चेंजेस। बाकी टेंस को भी नहीं छेड़ना, ना एक्स्ट्रा वर्ड्स को छेड़ना है। पहला केस ये हो जाएगा। केस नंबर 2 फिर हम देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास में हो तो फिर तीन चीजें तो होंगी होंगी, बल्कि उसके साथ साथ हम वो दो चीजें भी करेंगे, यानी कि ये एक्स्ट्रा वर्ड्स और उसके साथ ये चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। जब तक के लिए इसको देखो, बार बार देखो, दनादन देखो, और अपनी जो है ना वो प्रैक्टिस करो इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये आपको समझ आएगा आई होप। और इस वीडियो को आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म इन इट। बस उनको बता दीजिएगा हमारे सर थोड़ा तफरी करा करा के पढ़ाते हैं, वरना वो ये ना बोले अभी ये कोई टीचर है कौन सी छोरा है ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। बहरहाल, तो खैर इस तरह की बातें करने का मकसद है ताकि आपके जहन में बैठ जाए, पेपर की टेंशन वैसे ही आपको पगला कर रही है, तो अच्छा है तफरी के साथ साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैं ये इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और फिर मैं दूसरी वीडियो बना के आप लोगों को इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद करता हूँ। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सब दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में जो है वो लग जाएं, और मुझे दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।